आज 27वीं साल गला है, यानी 27 साल पहले हम थोड़े से लोगों ने यहां हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी को लॉन्च किया और कोई भी ये नहीं समझता था कि ये कभी भी पार्टी कामयाब होगी। तो जो अभी आप सब बैठे हुए हैं और हमारा नौजवान, सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ में हमारे नौजवान हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 27 साल पहले पार्टी शुरू की तो ज्यादातर कोई 14 साल तक हमारा मजाक उड़ता रहा था। पहली इलेक्शन हुई 97 में, नई नई पार्टी थी, एक सीट भी नहीं मिली। दूसरी इलेक्शन 2002 में हुई, एक सीट मिली और ज्यादातर लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी और बड़े लोग छोड़ गए। ये भी मैं आपको बता दूं, पहली इलेक्शन में लोग जमा हुए, इलेक्शन हारे, 90% लोग छोड़ गए। दूसरी इलेक्शन हुई, फिर हारे, 95% लोग छोड़ गए। तो थोड़े से लोग रह गए थे हमारे 2002 इलेक्शन के बाद। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल के बाद फिर पार्टी बनाने की कोशिश की और फिर जब 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया तो लोगों ने फिर समझा कि अब ये पार्टी खत्म। हमने अपने उस वक्त आजाद अदलिया के लिए इलेक्शन को बॉयकॉट किया और जब एक दफा इलेक्शन से बॉयकॉट करते तो लोग समझते पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2013 में पहली दफा पार्टी ने सीटें ली, पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने संभाली और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हम जीते। 3.5 साल हमने गवर्नमेंट में गुजारे और पिछला 1 साल, अभी फैसल आप बात कर रहे थे कि हमारा सबसे मुश्किल टाइम कौन सा गुजरा है। जो पार्टी पहला इलेक्शन हार जाए और एक सीट भी ना मिले तो उसका मुश्किल वक्त उधर से ही शुरू हो जाता था, क्योंकि लोग आपके पास कौन आता है किसी पार्टी में जिसकी एक सीट भी नहीं है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन, जब दूसरा इलेक्शन सिर्फ एक सीट मिली तो लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। आप और जो कई हमारे पार्टी में आ भी रहे थे वो भी भाग गए और फिर आहिस्ता 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 जब 2008 में कोई हमारी थोड़ी पार्टी बनने लगी, हमने बॉयकॉट कर दिया। फिर लोगों ने समझा पार्टी खत्म हो गई है और फिर 2010 के बाद एक अवाम के अंदर पहली दफा तहरीक इंसाफ के नजरिए का शऊर आना शुरू हुआ। तो मैं आज आप सब अपने नौजवानों को, हमारी ख्वातीन को जो सारे पाकिस्तान में ये देख रही हैं, हमारी 27वीं सालगिरह के आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि हमारा पार्टी बनाने का मकसद क्या था। और फिर 2011 में जो एक हमारा मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, वो सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुआ कि कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मीनार पाकिस्तान एक पार्टी भर देगी। ये याद रखें कि अभी तक ये दोनों बड़ी पार्टीज, ये अभी तक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। नून लीग, नवाज शरीफ कहता हम पंजाब और लाहौर की पार्टी हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका। तो जब 2011 में हमारा जलसा हुआ तो वो पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदान जो थे, जो ज्यादातर हमारा मजाक उड़ाते थे, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उनको पहली दफा नजर आया कि ये तो अवाम इस पार्टी के साथ आ रही है। तो फिर हमारे अंदर इलेक्टेबल्स ने आना शुरू किया, जिनके हल्के थे, जो अब तक जकड़े हुए थे दो पार्टीज के बीच में। तो कई उनमें से वो तंग थे दो पार्टी से। ये खानदानी पार्टीज जो दो बनी हुई थी, जरदारी भुट्टो और दूसरी तरफ शरीफों की, तो लोग इनसे तंग आ चुके थे। तो कई लोगों ने तब आना शुरू किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ जीत ही नहीं सकती। और उसके बाद फिर हमारी एक और स्ट्रगल शुरू हुई।
लेकिन जो हमें 2013 में पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली, ये याद रखें कि पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है कि वो दूसरी बारी नहीं गवर्नमेंट को देते। हम वो पहली पार्टी थी जिसने दूसरी बारी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनी, 2/3 अक्सरियत दी पख्तूनख्वा के लोगों ने। और उसके बाद 2018 में हम इलेक्शन जीत गए। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये सबके लिए मैं 2-3 चीजें आज कहूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल भी लेता रहूंगा। लेकिन जो मैं आपसे असल बात करना चाहता हूं वो ये कि हमारे जब 2018 का हम इलेक्शन जीते तो मुसलसल इन्होंने, ये जो चोरों का जो ये टोला है, इन्होंने कहा जी ये सिलेक्टेड हुकूमत है कि ये इलेक्शन में धांधली की गई है। 2013 में इलेक्शन में धांधली की गई, एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी थी। हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे इनसे कि अगर आप ये 4 हल्के खोल दें तो हम इलेक्शन मान जाएंगे। क्योंकि इन्होंने धांधली की थी, इन्होंने वो 4 हल्के नहीं खोले। और जब अदालतों में जाके 2-2, 2.5 साल के बाद वो हल्के खुले, चारों में धांधली थी। धांधली पूरी इनको की इलेक्शन जिताने के लिए। नून लीग की एक खासियत यह है कि ये अंपायर के बगैर मैच ही नहीं खेल सकते, इनको अंपायर साथ मिलाना पड़ता है। मैं जब हमारी जब 2018 में हुकूमत आई और उन्होंने कहा जी आपने धांधली की, मैंने कहा इलेक्शन खोल दो। हमने इनको कहा, हमने कहा बताओ कौन से हल्कों में हुई है, भाग गए। फिर 2 साल मैंने कोशिश की कि ईवीएम मशीन्स आए। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ये समझ जाओ ईवीएम मशीन का क्या मतलब है। अगर ईवीएम मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। अब आप वो धांधली कर ही नहीं सकते जो आज होती है, क्योंकि ईवीएम मशीन का मतलब होता है जैसे इलेक्शन का टाइम खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। धांधली होती सारी जैसी इलेक्शन खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस करने के बीच में सारी धांधली उधर होती है। मैंने 2 साल कोशिश करता रहा कि ईवीएम मशीन आए। ये इलेक्शन कमीशन, इसके पीछे हैंडलर्स बैठे थे और ये दोनों मेन पार्टीज, इन सब ने मिलकर ईवीएम मशीन नहीं आने दी। हमने कानून भी बना दिया, इन्होंने आके कानून खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोगस वोट्स रखवाई हुई हैं। ये धांधली करके जीतने वाले लोग हैं और इसीलिए हमने हमारी पूरी कोशिश के बगैर इन्होंने ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। मैं आप सबके लिए एक और भी बात बता दूं कि तकरीबन 200 साल क्रिकेट की तारीख में इमरान खान वो कैप्टन है जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था।